डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 2 जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये नीट के एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ आने वाला जो बोर्ड एग्ज़ाम उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। और इसको मैंने एक एनसीईआरटी का समराइज नोट्स बनाया है जो कि आप लिख सकते हैं, और इसके बाद जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम से ही लग रहा है कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। इसमें जो पूरा जो बायोलॉजी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्लासीफाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था एक्चुअली में एरिस्टोटल के थ्रू ही हुआ था स्टार्ट। इन्होंने सबसे पहले अर्लीस्ट अटेम्प्ट दिया था मोर साइंटिफिक वे में इसको क्लासीफाई करने के लिए। तो अब ये पूछेंगे कि कैसे दिया था उन्होंने पहले। और स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक भी जो भी एग्जाम्पल है यहाँ पे वो आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ भी जो एग्जाम्पल देते हैं राइट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्होंने प्लांट को डिवाइड किया 3 कैटेगरी में, हर्ब, सब एंड ट्री, बेस्ड ऑन द साइज। तो ओवरऑल जो मॉर्फोलॉजिकल व्यू था उस बेसिस पे उन्होंने प्लांट्स के कैटेगराइज किया। इसी तरह एनिमल्स को उन्होंने कैटेगराइज किया कि एनिमल्स जिसके पास रेड ब्लड सेल्स है, एनिमल जिसके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं है। तब आता है किंगडम, द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें लीनियस का नाम इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने पूरे किंगडम को 2 भाग में डिवाइड किया। एक जो ट्री जैसे दिखते हैं जो ग्रीन कलर के हैं, प्लांट, और दूसरा एनिमिलिया। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया कि वो डिफरेंट यूकैरियोट प्रोकैरियोट के बीच में क्या है। मान लीजिए अभी बैक्टीरिया है राइट, तो उसको हम किधर रखेंगे? क्या वो प्लांट में रखेंगे या एनिमिलिया में रखेंगे? नो आइडिया। सिमिलरली यदि फंजाई है तो उसको हम किधर रखेंगे? तो फाइनली ये भी उतना यूजफुल नहीं हुआ। तो ये पूछा जाता था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, तो नाम आएगा एनिमिलिया का। तो ये भी हेल्पफुल नहीं हुआ। उसके बाद बहुत लॉन्ग डिबेट के बाद फाइनली नाम आता है RH विटकर के थ्रू, जिन्होंने फाइनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तभी इशू जो मैंने आपको बताया कि इशू बहुत सारे के इशू आ रहा था कि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि चलिए पॉइंट आउट करते हैं कि प्रॉब्लम क्या था पहले वाले थॉट के साथ। पहले वाले के साथ इशू ये था कि वी कैन नॉट डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोट वर्सेस प्रोकैरियोट, राइट, वी कैन नॉट से। अच्छा, द फंजाई राइट, वेयर वी आर गोइंग टू पुट, क्योंकि ये तो ग्रीन है ही नहीं, तो हम इसको कहाँ रखेंगे? क्या एक प्लांट है, क्या एनिमल है? वी डोंट हैव एनी आइडिया। नाउ कमिंग टू द बैक्टीरिया राइट, बैक्टीरिया वेयर वी आर गोइंग टू पुट, क्योंकि ये तो सिंगल सेलर है, तो वी आर गोइंग टू पुट। सो बेसिकली उन्होंने ये नहीं बता पाया कि यूनिसेलर का कैटेगरी किधर होगा और वर्सेस मल्टी सेलर किधर होगा। देयर इज नो आइडिया अबाउट ऑटोट्रॉफ वर्सेस हेटेरोट्रॉफ। अभी ऑटोट्रॉफ कौन से एनिमल होंगे, हेटेरोट्रॉफ कौन से एनिमल होंगे? ब्लू ग्रीन एल्गी होगा, वो हम किधर रखेंगे? क्या ये प्लांट है राइट, या ये एनिमल्स है? तो बहुत सारे ऐसे डिबेट्स था। उसके बाद फाइनली RH विटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया है, जो कि अभी भी हम फॉलो करते हैं। इन्होंने 1969 में ये प्रपोज किया कि ये जो पूरे किंगडम है उसको हम बेस्ड ऑन सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और रिप्रोडक्शन के बेसिस पे उन्होंने इस कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस बेसिस पे उन्होंने पूरे किंगडम को 5 भाग में डिवाइड किया। तो कुछ तो लिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि सेल टाइप क्या है, प्रोकैरियोट होगा, यूकैरियोट होगा, सेल वॉल किस तरह का होगा। अच्छा, जब प्रोकैरियोट है तो उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा? आपको पता है प्रोकैरियोट के पास नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जबकि प्रोटिस्टा जो होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, तो इनके पास अब प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? क्या ये ऑटोट्रॉफ होंगे या ये हेटेरोट्रॉफ होंगे? हेटेरोट्रॉफ में भी क्या होंगे? होलोजोइक होगा, मतलब ये पूरा फूड खाएंगे। सो ये जो था ये काफ़ी क्लियर हो गया। सो इनका रिप्रोडक्शन आप इसमें से कैच कर सकते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो, कि ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन या ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ये सारा बेसिस पे उन्होंने इस बेसिस में कैटेगराइज किया। तो पहला क्या है? मोनेरा, फिर है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमिलिया। तो मोनेरा एक वो किंगडम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखा गया है। तो हम ये सब डिटेल से देखने वाले हैं, जिसमें बैक्टीरिया आते हैं राइट। प्रोटिस्टा क्या है? प्रोटिस्टा वो कैटेगरी है जिसमें हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखें हैं। इसमें मेनली आपको अमीबा याद रखना, अमीबा हो गया, स्लाइम मोल्ड्स हो गया। फंजाई में तो बहुत वैरायटी है जो हम पढ़ने वाले हैं, मशरूम हो गया, और भी बहुत सारा डिजीज कॉजिंग फंजाई विल डिस्कस। प्लांटे तो आपको पता है, मिली आपको पता। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, जो कि आता है मोनेरा।
मोनरा मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक बैक्टीरिया का कैटेगरी है जो कि मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिज्म में आता है। अभी आप देखेंगे इस बैक्टीरिया एवरीवेयर और इसका बहुत सारा वेराइटी है, राइट। यदि आप एक हैंडफुल ऑफ सॉइल भी लेंगे आप, राइट, या डोर नॉब या लैपटॉप या टेबल का थोड़ा सा अभी हम सैंपल लेते हैं वहाँ से, तो आपको बहुत सारे वेराइटी के बैक्टीरिया मिल जाएंगे, राइट। तो दिस इज़ मोस्ट अबंडेंट एंड नाउ बेस्ड ऑन द शेप्स हमने इसको अलग अलग कैटेगरी डिवाइड किया है कि यदि राउंड शेप में होंगे तो कोकस होगा, यदि वो रॉड शेप में होंगे तो वेसलस है। इसलिए मैंने पहले ही समरी बना कर रखा ताकि टाइम पूरा सेव हो जाए लिखने में। कॉमा शेप का होंगे तो वेवरे बैक्टीरिया होगा, स्पायरल शेप का होगा तो स्पायरली बोलते हैं, राइट। ये बैक्टीरिया तो दिखने में बहुत सिंपल है बट इनका बिहेवियर काफ़ी कॉम्प्लेक्स और इनमें काफ़ी डाइवर्सिटी है। तो हमने पूरे बैक्टीरिया को फिर से दो कैटेगरी डिवाइड किया, वो बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं ऑटोट्रॉफ, और वो बैक्टीरिया जो डिपेंडेंट है, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, हेटरोट्रॉफ्स। ना ऑटोट्रॉफ में भी दो कैटेगरी है, एक है फोटो ऑटोट्रॉफ और एक है केमो ऑटोट्रॉफ, वो केमोसिंथेटिक। तो हम लोग ये सब डिस्कस करने वाले हैं जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये जो बैक्टीरिया है इसमें अब फिर से हमको दो वैरायटी मिलता है। पहला वो बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। अब आर्कियोलॉजी मतलब होता है वेरी अर्ली, ओके। तो जब ये हम देखेंगे अर्ली बैक्टीरिया आए हैं, राइट, तो अर्ली मतलब हो गया तो बैक्टीरिया के पास कुछ तो अलग कैटेगरी होगा, तो एक्चुअली में उनका जो सेल वॉल होता है वो काफ़ी स्पेसिफिक होता है। तो इस स्पेसिफिसिटी के कारण आप देखेंगे कि ये जो काफ़ी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट यदि वो एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में सर्वाइव करते हैं तो इसको बोलेंगे हैलोफिल्स। हैलो मतलब होता है सॉल्ट और फिल्स मतलब होता है अट्रैक्शन, लविंग। सो दे लव द सॉल्टी इन्वायरमेंट, जिसको बोलेंगे हैलोफिल्स। हॉट स्प्रिंग में जो बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं आर्की बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो मतलब हॉट, एसिडोफिलिक मतलब हाई एसिडिक टेम्परेचर। सो बेसिकली ये सारा कंडीशन जो है काफ़ी हार्श इन्वायरमेंट का है। मार्सी एरिया में जो सर्वाइव करते हैं जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको बोलते हैं मिथेनोजेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये रूमिनेंट एनिमल्स जैसे कि काऊ, कैटल जो होते हैं इनमें होते हैं। तभी तो हम जो बोलते हैं ना गोबर में बहुत सारे मीथेन गैस का स्मेल आता है, और ये अभी ग्लोबल वार्मिंग की इफेक्ट से भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो मीथेन होता है इट्स वन ऑफ द मोर कल्प्रिट गैस फॉर द ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट। तो ये तो बात होगी अर्की बैक्टीरिया का। अब अर्की बैक्टीरिया के बाद हम डिस्कस करेंगे यू बैक्टीरिया का। तो यू मतलब होता है ट्रू, ओके। ये ट्रू बैक्टीरिया है जो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा, बैक्टीरिया जो होते हैं वो आते हैं हमारा मोनेरा में, जो कि होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बेस्ड ऑन वो कहाँ पाए जाते हैं, किस एनवायरनमेंट में होते हैं, हमने इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया। अर्की बैक्टीरिया जो कि काफ़ी पहले आए होंगे, ओबियसली जब पहले आए होंगे इसका मतलब क्या, हमारा जो अर्थ था वो काफ़ी हॉट था, जो कंडीशन था काफ़ी डिफरेंट था। धीरे धीरे पृथ्वी अपना ठंडा हो गई, राइट। तो पहले जो बैक्टीरिया आए होंगे उनको ये सब इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना पड़ा होगा, तो अपने आप को उन्होंने अडेप्ट किया गया। कैसे अडेप्ट किए, उनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है उसमें जो प्रोटीन है, जो लिपिड है, जो सेल वॉल का, वो काफ़ी अलग है, जो कि उनको हेल्प करता है इस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। अब आते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। तो यदि यू बैक्टीरिया को देखा जाए तो बैक्टीरिया का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें जो रिजिड सेल वॉल होते हैं, ओके। सेल मेम्ब्रेन के अलावे इसमें एक होता है सेल वॉल जो कि इनको प्रोटेक्शन देता है। अभी इसमें यदि मोटाइल होंगे तो इसमें होगा फ्लैजेला, राइट, इसमें फ्लैजेला होगा। अब हम आते हैं डिटेल में, जो कि मैंने बोला था कि मैं बाद में बताऊँगी। हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में होते हैं एक फोटोसिंथेटिक, वो बैक्टीरिया जो कि फोटो मतलब होता है लाइट, राइट, दे कैन मेक देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। और आता है केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो कि काफ़ी डिफरेंट होता है, वो केमिकल्स का यूज करते हैं एटीपी जनरेट करने के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए। एग्जाम्पल क्या है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं। अब ये लाइट का यूज करके अपना खाना कैसे बना सकती है, क्योंकि इसमें होता है क्लोरोफिल ए जो कि एग्जैक्टली सिमिलर होता है प्लांट की तरह। अब कुछ और पॉइंट हमको यहाँ पे याद रखना है कि ये होते हैं यूनिसेलुलर, क्योंकि आप ये तो हमको पता ही है। सेकंड थिंग, ये या तो कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं, आपको पता चलेगा, या तो ये फिलामेंटस फॉर्म में होंगे। ये बैक्टीरिया तो फ्रेश वाटर होंगे या मैराइन होंगे। अब जो कॉलोनीज के बारे में हमने डिस्कस किया गया, ये जो होते हैं सराउंडेड होते हैं एक जेलिनस सीथ के थ्रू। अब जेलिनस सीथ है तो ये क्यों होगा, ऑब्वियसली चूँकि ये सिंगल बैक्टीरिया है तो अपने आप को थोड़ा मॉइस्ट रखने के लिए। अब आते हैं केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के,
जो कि केमिकल्स का यूज करते हैं एनर्जी जनरेट के लिए। अब किस तरह का केमिकल ये यूज करते हैं, दे कैन यूज नाइट्राइट्स, नाइट्रेट, अमोनिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मटेरियल को यूज कर सकते हैं और इसको वापस से रिसाइकिल कर सकते हैं। जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है इसको वापस से रिसाइकिल कर सकते हैं। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर को वापस से रिसाइकिल करने में। तो आई होप ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्लियर हो गया। अब आते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में बात करने में, जो कि फिर से बहुत अबंडेंट होता है और ये इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर होते हैं। ओके, तो इसका कुछ जान लेते हैं एप्लीकेशन के बारे में। ये बैक्टीरिया कहाँ तक मिलेंगे, कर्ड, एंटीबायोटिक, फिक्सिंग नाइट्रोजन और डिजीज कॉजिंग पैथोजन लाइक द कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर्स। ये जो सब है, जब पैथोजन फॉर्म में होते हैं। चूँकि हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मतलब ये डिपेंडेंट हैं सम अदर पे, इधर ये पैरासिटिक फॉर्म में होंगे या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होंगे, किसी ना किसी तरह दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे लगा डिस्कस करना चाहिए। सपोज ये एग्जांपल दे दिया जाए, तो इससे क्या हम बात करते हैं, म्यूसिलेजिनस सिथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ब्लू ग्रीन अलजी है, जिसका एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे एक लिखा है नॉस्टक, राइट। तो ये जो आप इंडिविजुअल देख रहे हैं, एक्चुअली में ये एक सिंगल सेल्स है जो कि सराउंडेड है म्यूसिलेजिनस सिथ से। अब यहाँ पे आता है एक इम्पॉर्टेंट नाम, जिसमें एक स्पेशलाइज सेल्स डेवलप हो जाता है, इसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। ये जो सिस्ट होता है, राइट, यही इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन स्पेशलाइज सेल्स, तो ये इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अब एक अलग इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि आप यदि आप जाएंगे सी एरिया में या कुछ एरिया जो ऐसे ग्रीन्स दिखते हैं, तो इसमें जो ग्रीन कलर होता है एक्चुअली में क्यों होता है, ये होता है अलगल ब्लूम के कारण, जो कि बेसिकली मैंने अभी जस्ट पढ़ाया ब्लू ग्रीन अलगी, राइट। उसका बहुत सारा प्रोजेनी जब ग्रो हो जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ग्रो हो जाते हैं, तो ये अलग अलग ब्लूम कहलाता है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जो है ये काफ़ी यूटिलाइज करेंगे ऑक्सीजन को भी, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नीचे है पानी में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बेटर से, ना ही तो उनको सनलाइट मिल पाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये हो जाते हैं, तो वो भी सही नहीं रहता है। अब आते हैं बात कि ये बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन का क्या तरीका। तो हम लोग इस पूरे किंगडम को ऐसे पढ़ने वाले हैं कि इसका हैबिटेट क्या है, कुछ की फीचर्स, इसका रिप्रोडक्शन क्या है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट में इनको हम डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। तो चूँकि ये बैक्टीरिया है, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन का वे होगा ये अलग अलग ढंग से हो सकता है। या तो ये फ्यूजन के थ्रू डायरेक्टली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यदि अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि किस इन्वायरमेंट में क्या प्रोड्यूस करेंगे, कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे। यदि इन्वायरमेंट फेवरेबल रहा, मतलब उनको सब कुछ मिल रहा है, खाना पानी मॉइस्चर सब कुछ, तो मोस्टली वो फ्यूजन करेंगे। मतलब क्या, एक बैक्टीरिया डायरेक्टली स्प्लिट हो जाएगा दो में, या तो वो स्पोर के थ्रू प्रोड्यूस करेंगे, जबकि इन्वायरमेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, अनफेवरेबल होगा। मान लीजिए काफ़ी ड्राई इन्वायरमेंट है बट स्टिल दे वांट टू सर्वाइव, तो स्पोर्स बना लेंगे। ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि जैसे गैमेट्स फ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली दो बैक्टीरिया फ्यूज होते हैं और यहाँ पे गैमेट का जीन्स का ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। तभी तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। तो ये तीन तरीका हमको याद रखना है। फेवरेबल कंडीशन में यदि पूछा जाए तो मोस्टली होगा वो फ्यूजन के थ्रू। अब एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा नोट्स है यहाँ पे कि माइकोप्लाज्म का नाम आप बहुत बार सुनेंगे, इसको भी हमने मोनेरा में ही रखा है। अब इसका यूनिक थिंग ये है कि ये सब स्मॉलेस्ट, अभी तक का सबसे छोटा लिविंग सेल्स है और इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो ये सिंपल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट थिंग है जो कि लिविंग सर्वाइव कर सकता है ऑक्सीजन में। क्या वो वायरस है, बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्म है, कौन सा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको रखे तो है मोनेरा में, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं है, दे डोंट हैव सेल वॉल। मोस्टली ये पैथोजन होते हैं प्लांट में भी और एनिमल में भी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंगडम की बात, जो कि है प्रोटिस्टा। अगेन ये यूनिसेलुलर है बट ये है यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट का कैरेक्टर्स क्या होगा, इसमें होंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर भी जो होगा इसमें प्रेजेंट होगा। यदि वो मोटाइल होंगे तो उसमें होंगे फ्लैजिला या सीलिया होगा। अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इसमें किस तरह का होगा, रिप्रोडक्शन फिर से हम आते हैं तो इसमें हो सकता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ओके, तो हैबिटेट तो एक्वाटिक ही होंगे ये सारे के सारे, या तो फ्रेश वाटर होगा या मैराइन होगा। अब प्रोटिस्टा के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये लिंक बनाता है किसमें,
प्लांट एनिमल फंजाई, ये एक लिंक बनाता है कि ये थोड़ा थोड़ा इसमें सबका प्रॉपर्टी है, थोड़ा प्लांट का है, थोड़ा फंजाई का है, थोड़ा एनिमल का है, तो ये लिंक बनाता है बिटवीन द दीज डिफरेंट किंगडम्स। तो अब हम आते हैं फर्दर इसका, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन। तो हम इसको क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन हाउ दे रिप्रोड्यूस, उनका हैबिटेट क्या है, बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन अगेन हम इसको क्लासीफाई किए हैं। तो ये पहला पार्ट है हमारा क्राइसोफाइट्स, जिसका एग्जाम्पल हमको इम्पॉर्टेंटली याद रखना है। क्राइसोफाइट्स में आता है डायटम्स एंड गोल्डन एल्जी। डाइनोफ्लैजलेट्स जिसमें आता है गोनाइलॉक्स, जिसको हम पढ़ेंगे, रेड टाइट इसके कारण से होता है। यूग्लिनोइड जिसका एग्जाम्पल यूग्लिना है। स्लाइम वॉल्स, प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोन, अमीबा और ट्रेपनोसोमा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में आपको जस्ट पूछा जाएगा कि ये जो पार्ट है, जैसे ट्रिपनोजोमा, वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मोनरा में आएगा, प्रोटिस्टा में आएगा, तो प्रोटिस्टा में आएगा। प्रोटिस्टा में हम किस कैटेगरी में रखेंगे, क्या वो प्रोटोजोन है या वो डायनोफ्लैजलेट्स है, राइट। डायनोफ्लैजलेट्स में कौन सा एनिमल्स आएगा, तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, डायटम्स लोग लिख देते हैं, नहीं। डायनोफ्लैजलेट्स में एक इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है, गोनाइलॉक्स, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है रेड टाइट के थ्रू, रेड टाइट के लिए। और ये जो है रेड पॉइजन्स प्रोड्यूस करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं तो पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एक्वाटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ नॉट गुड फॉर देम। तो हम ये लोग सब वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। पहले डिस्कस करते हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में। एग्जाम्पल याद रखना है डायटम्स और गोल्डन एल्जी, जिसको बोलते हैं डेस्मीट्स। तो एग्जाम्पल इसका याद हो गया। अब हम जाते हैं हैबिटेट के बारे में। तो ये हैबिटेट किस तरह का है इसका हैबिटेट है या तो फ्रेश वाटर में होंगे या मैराइन भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। अब ये प्लैंकटन भी होते हैं। प्लैंकटन मतलब क्या होता है, प्लैंकटन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पानी में पैसिवली फ्लो करते हैं वाटर करंट के थ्रू। सो अभी आपको साइंस में 2 वर्ड सुनने को मिलेगा, पैसिव और एक्टिव। एक्टिव मतलब जहाँ पे एनर्जी लगता है, पैसिव मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस जहाँ पानी आ रहा है वहाँ बह गए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सब डायटम्स है, यहाँ पे पानी इधर गया तो ये सब इधर चले जाएंगे, क्योंकि ये बस फ्लो कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं प्लैंकटन। ये इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं पानी में, ये इनको खाते हैं और सर्वाइव करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, मतलब वो मोस्ट ऑफ देम कैन मेक देयर ओन फूड्स। तो अभी जानते हैं इसका कुछ यूनिक कैरेक्टर के बारे में। ओके, यूनिक कैरेक्टर देखते हैं इसका। जो सेल वॉल होता है, राइट, इसको एनसीईआरटी में डिफाइन किया गया कि ये जैसे सोप का कवर होता है। तो मैंने एक इमेजिनरी डायग्राम बनाया है कि मान लीजिए ये साबुनदानी का जो ढक्कन होता है, राइट, थिन ओवरलैपिंग सेल से बना होता है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें जो होते हैं सिलिका होते हैं, जो कि इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। दैट्स वाई अभी ये यदि वो पाइलअप हो जाए डेड होने के बाद, तो एक बड़ा सा ह्यूज स्ट्रक्चर बन सकता है, जिसको बोलते हैं डायटमेसिस अर्थ। अब इसका यूज क्या है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं पॉलिशिंग के लिए, इसको हम क्रश करके यूज़ कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के लिए या फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल के लिए। अभी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये याद रखना कि डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट डाउन कर लें। यदि ओशन में बात किया जाए तो डायटम्स इज अ चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, करेक्ट। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। डायनोफ्लैजलेट्स, जो कि हमारा सेकंड कैटेगरी। हैबिटेट क्या है, मोस्टली मैराइन होंगे, मतलब यहाँ पे आपको फ्रेश वाटर नहीं मिलेंगे, मोस्टली दे विल बी मैराइन। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है गोनाइलॉक्स, जो कि मैंने आपको बताया था। मॉर्फोलॉजी, डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट्स, अभी यहाँ पे आपको वैरायटी मिलेगा। ओके, कभी कभी वो ब्लू दिखेंगे, कभी ग्रीन दिखेंगे, कभी ब्राउन, डिपेंडिंग ऑन उनका मेन पिगमेंट सेल्स में क्या प्रेजेंट है। जैसे कि लीफ कैसे ग्रीन होता है, क्लोरोफिल होता है, यहाँ पे कुछ अलग अलग कलर्स होते हैं, जिसके कारण से कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है सेल्स में। सेल वॉल कैसे होगा, सेल वॉल स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट होता है ऑन द आउटर सरफेस। यहाँ पे दो जो सेल्यूलोज होंगे वो सेल्यूलोज प्लेट का बना होगा आउटर सरफेस, जो कि उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। फ्लैजिला यहाँ पे 2 तरह होंगे, ये रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है याद रखने के लिए कि ये एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसवर्स होता है। ओके, जो ट्रांसवर्स होता है वो क्या करता है, जो दोनों यहाँ पे जो एक फुरो होता है बिटवीन द सेल वॉल प्लेट, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये थोड़ा यूनिक स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे कि किस तरह के फ्लैजिला होते हैं। यहाँ पे 2 फ्लैजिला होता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स।
जो वॉल प्लेट होता है उसके बीच में प्रोड्यूस होता है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अगेन वीवीआई इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं इसके बारे में बता रही थी कि रेड डायनोफ्लैट जिसको गोनाइलॉक्स बोलते हैं, ये काफ़ी रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है और दे मेकअप द सी अपीयर रेड। जो पूरा सी ही है इनके अपीयरेंस के कारण रेड जाता है। इसके पहले मैंने अलग अलग ब्लूम दिखाया था, इसका आंसर ग्रीनिश था, इसे रेडिश हो जाएंगे। और बेसिकली ये कुछ टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो कि अच्छा नहीं होता है, ये मैराइन एनिमल्स के लिए इज़ नॉट गुड। सो नेक्स्ट आता है यूग्लिनॉइड्स, जो कि काफ़ी इजी है, नाम से पता चल रहा है यूग्लिनॉइड मतलब यूग्लिना होगा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे भी ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब ये जो है ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, मेनली स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर मतलब क्या, वो वाटर जो कि मूविंग नहीं है, नॉट मूविंग वाटर। फॉर एग्जांपल पॉन्ड, यदि आप पॉन्ड में जाएंगे तो वहाँ पे वाटर में कुछ फ्लो नहीं होता है, इट्स नॉट वेरी मूविंग, सो नॉट मूविंग वाटर इज कॉल्ड स्टैग्नेंट वाटर। वहाँ पे यदि सैंपल को देखा जाए तो वो भी नीचे जो सैंपल होते हैं वो वाटर के ग्रीन होते हैं। तो यदि इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे आप तो उसमें एक्चुअली में होते हैं बहुत सारे यूग्लिना। अब कुछ इंपॉर्टेंट वॉल, सेल वॉल कैसे हैं इसमें, नो सेल वॉल, इसमें एक्चुअली में सेल वॉल होता ही नहीं है, ये एनिमल की तरह थोड़ा मूव करते रहते हैं। यदि आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये काफ़ी मूव करते हैं। मूव करने का इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है कि यहाँ पे होता है एक प्रोटीन रिच लेयर जो कि पेलिकल से बना होता है, जिसको फ्लेक्सिबल बनाता है। तो ये याद रखना कि इसमें पेलिकल क्या होता है, एक प्रोटीन रिच लेयर होता है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है, इसीलिए ये मोबाइल होते हैं। अब यहाँ पे फ्लैजिला होते हैं दो, एक होते हैं शॉर्ट और एक होता है लॉन्ग। ओके, यूनिक थिंग याद रखना ये है कि प्रेजेंस ऑफ यदि सनलाइट है तो ये फोटोसिंथेटिक रहेंगे, और यदि एब्सेंस है तो ये हेटेरोट्रॉफिक होंगे, मतलब ये कुछ जो भी स्मॉलर देन दिस विल प्रेजेंट दे विल ईट। सो ये भी यूनिक थिंग है। अभी पिगमेंट कैसा होता है, इसमें जो पिगमेंट होता है ये बहुत आइडेंटिकल होता है जो हायर प्लांट में प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ यूनिक पॉइंट्स है जो यूग्लिना के बारे में हमको जानना है। नेक्स्ट आते हैं स्लाइम मोड्स पे। अभी स्लाइम मोड्स के बारे में क्या जानना है कि ये जो होता है हैबिटेट क्या होता है इनका, सेप्रोफाइटिक होता है। ओके, और इसका जो मूव होता है सेप्रोफाइटिक है, तो इस पर ऑब्वियसली ये कहाँ सर्वाइव करेंगे, जो डेड प्लांट या डेड वुड जो भी रहेंगे पराग उस पर ये सर्वाइव करेंगे। दैट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये हेटेरोट्रॉफिक ही होंगे, राइट। अब इसका यदि कंडीशन देखा जाए तो या तो ये सुटेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन, यदि सुटेबल कंडीशन होगा तो ये बनाएंगे एग्रीगेट्स, मतलब 1 2 3 ऐसे जमा हो जाएंगे और इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे प्लाज्मोडियम। ओके, सुटेबल कंडीशन जो होगा, और ये प्लाज्मोडियम फर्दर डिफ्रेंशिएट करेगा और ये बनाएंगे कुछ फ्रूटिंग बॉडीज जहाँ पे प्रोड्यूस होगा स्पोर्स, राइट, और ये डिस्पर्स्ड होंगे बाय एयर करंट। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो होता है प्लाज्मोडियम, तो फेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम तो बन गया, लेकिन यदि कंडीशन अनफेवरेबल रहा तभी ये बनाएंगे स्पोर्स, अदरवाइज दे आर हैप्पी इन द प्लाज्मोडियम फॉर्म। तो ये डिस्पर्स होते हैं एयर करंट के थ्रू, दैट्स वाई कि हम बोलते हैं ना कि ये ढक के रखो वो ढक के रखो, क्योंकि एयर करंट के थ्रू भी बहुत सारे स्पोर्स आते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जो स्पोर्स होते हैं इसमें होते हैं ट्रू वॉल, जो कि एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं सर्वाइविंग के लिए, और ये बहुत सालों तक भी सर्वाइव कर सकते हैं, इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, काफ़ी हाई हीट टेम्परेचर तब भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये सब बातें होंगी स्लाइम मोल्ड्स का। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है प्रोटोजोन्स, जिसमें क्वेश्चन बहुत सारे पूछा जा सकता है बेस्ड ऑन द डिजीज़। तो जानते हैं हैबिटेट, तो ऑब्वियसली चूँकि ये प्रोटोजोन है तो हेटेरोट्रॉफी होंगे, या तो ये प्रेडेटर होंगे या ये पैरासाइट होंगे। ओके, तो अभी हम देखते हैं इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन उनका क्या सेल स्ट्रक्चर है, वो कैसे मूव करते हैं। तो पहला है अमीबॉइड। अमीबॉइड में एग्जांपल क्या आ जाएगा, दो नाम याद रखना आपको, अमीबा, राइट। तो अमीबा के बारे में हमको क्या रखना कि फ्रेश वाटर में होंगे, इसमें सूडोपोडिया होगा। दूसरा याद रखना एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, जो कि होते हैं मैराइन। तो डिफरेंस क्या है, अमीबा फ्रेश वाटर है, एंट अमीबा मैराइन है, और इसमें होता है सिलिका सेल्स। ये जो एंट अमीबा होता है दैट इज़ नॉट गुड बिकॉज दिस इज़ द डिजीज़ कॉजिंग पैरासाइट। तो ये थोड़ा डिफरेंस है जो हमें ये बस याद रखना है कि ये पैरासाइट है बट ये पैरासाइट नहीं है। अब फ्लैजिलेटेड में क्या होता है, फ्लैजिलेटेड में एक आता है इंपॉर्टेंट नाम ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा स्लीपिंग सिकनेस का एक काउज होता है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में आता है। सिलेटेड में याद रखना इम्पॉर्टेंट नाम पैरामीशियम का, जिसके पास अभी एक होता है गुलेट, जो कि आप देख सकते हैं ये है हमारा गुलेट। ये गुलेट का काम क्या है, ये बेसिकली चूँकि ये
वाटर में होते हैं। तो जो वाटर में होंगे तो इसमें जो ये गुलेट ओपन, जैसे हमारे पास कैसे माउथ होता है, तो ये गुलेट जो होता है ये ओपन होता है और ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट अलाउ करते हैं फूड को, पानी को भीतर जाने के लिए। नेक्स्ट है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में इंपॉर्टेंट है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉजिंग एजेंट है। प्लाज्मोडियम, फॉल्सीपेरम, पैरासाइट। सो ये इन्फेक्शियस होते हैं, स्पोर लाइक स्टेजेस में होते हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे फर्दर। नेक्स्ट थर्ड किंगडम है फंजाई। अब फंजाई के बारे में तो आपको पता है कि ये होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, क्योंकि ये खाना अपना खुद से नहीं बनाते हैं। देखने में तो ये फंजाई बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि आप इसको डेफिनेटली देखे होंगे, जो पुराने ब्रेड्स होते हैं उस पर वाइट कलर का या ग्रीन कलर का जो दिखता है, या फिर लकड़ी पे बारिश के दिनों में हमें दिखता है ये सब। या फिर ये ईस्ट है जो कि बेकरी में यूज होता है। तो देखने में तो ये काफ़ी कलरफुल है, और सम कुछ का नाम इम्पॉर्टेंट हमको याद रखना है इसको, जैसे ये टोडस्टूल हो गया, पेनिसिलियम, पुशीनिया जो कि वीट रस्ट काउज करता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जैसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुशीनिया क्या होता है, या वीट रस्ट किसके द्वारा होता है, फंजाई के द्वारा होता है, जिसमें एक नाम है पुशीनिया। आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो वीट है इसमें रस्टी जो यहाँ दिख रहा है एक्चुअली में ये फंजाई है जो कि रस्ट काउज कर रहा है, और ये किसानों के लिए बहुत ही दर्दनाक ये बात हो जाती है जब ये इन्फेक्शन होता है, तो ये पूरे प्लांट में फैल जाता है, तो इनको रोकना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में, कि ये फंजाई आखिर होते कैसे हैं, क्या ये यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। तो ये इम्पॉर्टेंट ये है कि एक्सेप्ट ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर है, मोस्टली जो फंजाई आपको दिखेंगे वो मल्टीसेलुलर है। मल्टीसेलुलर किस तरह से, मोस्टली वो फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमको याद रखना, आप डेफिनेटली पढ़ेंगे हाइफी के बारे में। तो हाइफी क्या होता है, हाइफी इज ए लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, अब यदि इनका नेटवर्क बन जाएगा तो इसी को हम बोलेंगे माइसिलियम। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे रखा है, ये हो गया जो सेल्स दिख रहे हैं, ये सिलेंड्रिकल सेल्स, ये हाइफी बोलते हैं, और ये पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइसिलियम। अभी यहाँ पे हाइफी होते हैं दो तरह से होते हैं। पहला है कि यदि उसमें सेप्टेट मतलब वॉल नहीं है या वॉल है। यदि नो सेप्टेट नो वॉल है तो ऑब्वियसली ये सेल जो है वो न्यूक्लियस एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट या सिनोसिटिक। यदि सेप्टा है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक सेल्स के पास अलग अलग न्यूक्लियस है और ये अलग है, तो सेप्टी हाइफी और सिनोसिटिक हाइफी इस तरह से आपको मिलेंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया हाइफी क्या है, माइसिलियम क्या है, फंजाई का ओवरऑल आइडिया। अब हम जाते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या है। हमने बताया कि हेटेरोट्रॉफ है, बट इसमें अलग अलग थोड़ा वैरायटी मिलता है। कुछ जो होता है सेप्रोफाइट्स होते हैं, कुछ जो होते हैं पैरासाइट्स होते हैं, कुछ होता है सिम्बायोंट भी होते हैं। तो सेप्रोफाइट्स मतलब क्या, सेप्रोफाइट्स मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन द डेड थिंग, जैसा कि कुछ भी लाइंग है फ्लोर पे तो वो उनको ख़त्म करेंगे। और ये बहुत अच्छा है कि ये है हमारे क्लाइमेट में, इन्वायरमेंट, ताकि ये जो भी गंदगी है जो भी रोड पे या कहीं भी हम देखते हैं वो पड़ा हुआ नहीं है, ये यूज्ड हो गया और वापस से न्यूट्रिएंट साइकिल में आ गया है। पैरासाइट्स मतलब क्या होते हैं, ये लिविंग प्लांट और एनिमल पे रहता है, दैट इज़ अ पैरासाइट। सिम्बायोट्स में क्या होता है, सिम्बायोट्स में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें कि दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है। यदि यहाँ पे फंजाई लीव कर रहा है तो फंजाई को भी बेनिफिट है और जिसके साथ ये है उनको भी बेनिफिट होता है। तो यहाँ दो तरह का सिम्बायोट आपको दिखेगा। यदि वो अलगी के साथ सर्वाइव कर रहे हैं तो लाइकेन बोलते हैं, यदि इनका रिलेशनशिप प्लांट के साथ है तो इनको माइकोरिहाजा बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ ब्रीफली क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये लाइकेन है। ओके, अब लाइकेन है तो यहाँ पे पता करना मुश्किल है कि सर फंजाई कौन है, प्लांट का पार्ट कौन है, या अलगी कौन है। मोस्टली जो अलगी होते हैं ब्लू ग्रीन अलगी होते हैं, तो ये प्लांट के जो अलगी होते हैं ये फंगी के लिए खाना बनाते हैं, और जो फंजाई होते हैं ये इनको सपोर्ट देते हैं, इनके लिए गुड इन्वायरमेंट बना कर रखते हैं, इनको ड्राई होने नहीं देते हैं, एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है। माइकोरिहाजा को देख रहे हैं तो ये जो है प्लांट का ये रूट है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, और ये वाइट पार्ट जो आप देख रहे हैं ये है फंजाई, ये है हाइफी और माइसिलियम। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि माइसिलियम का अगेन सेम फंक्शन है कि ये जो है मॉइस्ट बना कर रखते हैं एनवायरनमेंट को, ताकि ये जो रूट है वो ड्राई ना हो,
और जो न्यूट्रिएंट्स है वो उनको रिसाइकिल बैक करके प्लांट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं और प्लांट इनको एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट देता है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, तो फंजाई में 3 तरह का रिप्रोडक्शन देखा गया है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अब वेजिटेटिव मतलब क्या है, वेजिटेटिव मतलब ये कुछ जो पार्ट्स हैं जैसे माइसेलियम का पार्ट्स हैं उससे वो ग्रो हो सकता है, जैसे फ्रेगमेंट हो गया ग्रो हो गया है, या फिर वो बडिंग के थ्रू ग्रो हो सकते हैं। सो अलग अलग यहाँ पे तरीका है, फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल में क्या आता है, एसेक्सुअल में आता है स्पोर्स। अब स्पोर्स आपको फंजाई में बहुत वैरायटी मिलेगा, तो आपको ऐसे इसको याद करना पड़ेगा कि कॉनिडिया होता है, स्पोरेंजियो स्पोर्स होता है, जूओ स्पोर्स होता है। तो इनका अलग अलग नाम है कि बेस्ड ऑन वो किस फ्रूटिंग बॉडीज़ में बने, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। यदि वो कोनिडियो फोर्ड में बने हैं तो उनको बोलेंगे कोनिडिया। यहाँ पे कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं, कोनिडिया का स्ट्रक्चर काफ़ी अलग है यहाँ पे, राइट। कोनिडियो फोर्स बना, स्पोंजियो फोर्स का स्ट्रक्चर काफ़ी अलग है, इसको बोलेंगे स्पोरेंजियम, जहाँ पे स्पोंजियो फोर्ड बनता है, तो इसका स्ट्रक्चर इससे काफ़ी अलग है। तो बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर इनका नाम भी अलग अलग है, हम सबको एक जैसा नाम नहीं रख सकते हैं। जू स्पोर्ट में जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे फ्लेज लाइक स्ट्रक्चर है, मोबाइल है, जैसे एनिमल्स, जू मतलब होता है एनिमल्स, तो एनिमल थ्रो देखते हैं और उनका स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है जू स्पोंजियम फॉर्म होता है। अभी सेक्सुअल में क्या होता है, सेक्सुअल में होता है oospores, ascocarps और basidiospores। चलिए फिर से नाम याद करते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स में हमने पढ़ा कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूओस्पोर्स। सेक्सुअल पोर्स में क्या आएंगे, oospores आएंगे, जहाँ की देख सकते हैं कि ये जो होता है oogoनियम में बनता है, जो कि होता है मेल गैमेट बोलता है, और एंथ्रेडियम जो कि होता है मेल गैमेट एंथ्रेडियम होता है, फीमेल में oogoनियम होता है, जहाँ पे अलग अलग गैमेट मिलते हैं और वे फ्यूज होते हैं लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये तरीका इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि एस्कोकार्प जो होता है किस फंजाई में देखा जाता है। तो ये बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर हम अभी डिस्कस करेंगे फंगाई को हम अलग अलग कैटेगरी में बांटे हैं। बिफोर डैट थोड़ा सा और जान लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट फ्यूज होंगे, ओके। तो जो फ्यूज होंगे तो इसका पहले फ्यूजन के बाद उसका प्रोटोप्लाज्म फर्स्ट फ्यूज करेगा बिटवीन द 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल जो भी गैमेट्स रहेंगे। उस फ्यूजन के बाद या तो वो डाइकैरियोफेज में होगा, डाई मतलब अगेन 2, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, या तो ये 2 न्यूक्लियस में ही रहेंगे कुछ स्टेज में। तो इम्पॉर्टेंट कुछ कैटेगरी है एस्कोमाइस्टेज और बेसिडियोमाइस्टेज, इसमें आपको डाइकैरियोफेज मिलेगा। अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस कैटेगरी ऑफ फंजाई में हमको डाइकैरियोफेज मिलेगा। तो एस्कोमाइस्टेज और बेसिडियोमाइस्टेज जो ग्रुप है उसमें कुछ में ये फ्यूज हो जाते हैं न्यूक्लियस में, और इस स्टेज को बोलते हैं कैरियोगैमी। जब प्लाज्मा का फ्यूज होगा तो प्लाज्मोगैमी, जब न्यूक्लियस का फ्यूज हो रहा तो कैरियोगैमी। उसके बाद ये जैगोट बनाते हैं लाइक ए नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस जैगोट का फिर मियोसिस होता है और इसमें अलग अलग स्पोर्स बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स, और वापस से ये फ्रूटिंग बॉडीज में फिर से ये जर्मिनेट होते हैं और ये हैप्लॉइड बनते हैं और वापस से ये कंटिन्यू होता है। तो चलिए देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन के थोड़ा और डिटेल से। जैसा कि मैंने बताया कि बेस्ड ऑन स्पोर्स इनका हैबिटेट, माइसेलियम सेप्टेट है नहीं सेप्टेट है, हमने इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, फाइकोमाइस्टेज, एस्कोमाइस्टेज, बेसिडियोमाइस्टेज और ड्यूट्रोमाइस्टेज। स्टार्टिंग में ये नाम थोड़ा अटपटे से लगते हैं, लेकिन जब हम इसको सिक्वेंसली पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे तो अपने आप ये फ्लो में आ जाएगा। तो पहला देखते हैं फाइकोमाइस्टेज बारे में। तो हैबिटेट क्या है, ये एक्वेटिक होते हैं, ये हमको पाएंगे डेड डिकेइंग वुड के ऊपर, मोस्ट और डैम्प प्लेसेस में। माइसेलियम क्या होता है, इनका ए सेप्टेट होता है। ऑब्वियसली ए सेप्टेट मतलब ए मतलब नो, एब्सेंट, मतलब इसमें सेप्टा नहीं है, वॉल नहीं है, तो ये सिनोसेटिक होंगे, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और न्यूक्लियस जो होगा ये कंबाइन दिखेंगे। रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, सब में हमको याद रखना है ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है जूओस्पोर्स। जूओस्पोर पिक्चर क्या मैंने एग्जाम डायग्राम में पिछले बार बताया था कि ये मोटाइल्स होते हैं। जब ये मोटाइल जू मतलब एनिमल जैसे होंगे तो हम इसको बोलेंगे जूओस्पोर्स, और ए प्लानोस्पोर जब ये मोटाइल नहीं होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जाइगोस्पोर होते हैं, जो कि कैसे होता है, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, फिर वो जैगोट बनता है, फिर वो मियोसिस होता है और हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस होता है, फिर वो जर्मिनेट होता है तो वो हैप्लॉइड बॉडी बनती है, और इसी तरह ये प्रोसेस चलते रहता है। अब गैमेट जो कि मैंने बताया अभी आपको, बेस्ड ऑन उनका स्ट्रक्चर क्या है,
यहाँ पे दो तरह के मॉर्फोलॉजी मिलते हैं गैमेट्स का, या तो गैमेट्स कभी कभी सेम होता है तो आइसोगैमेट्स बोलेंगे, यदि डिफरेंट है तो अनआइसोगैमेट्स बोलेंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नाम हमको याद रखना है इस कैटेगरी के फंगी को। तो नाम ये है, पहला है म्यूकोर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइट जो थ्रेड है। राइजोपस, ब्रेड मॉल्स, जो कि आपको ब्रेड के ऊपर दिखेगा। अल्बुगो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारे प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। कौन से पार्ट? मस्टर्ड को। तो पैरासाइट ऑन द मस्टर्ड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मस्टर्ड प्लांट है इस पर ये ग्रो कर गया और इसको पूरा इन्फेक्ट करके इसको फिनिश कर दिए हैं, क्योंकि जहाँ भी फंजाई रहेगा ये प्लांट का हर एक न्यूट्रिशन को यूज कर लेगा और उसको फिनिश कर देगा। तो इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है अल्बुगो, जो कि है पैरासिटिक फंगी ऑन मस्टर्ड। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? फाइकोमाइस्टेज। फाइकोमाइस्टेज में हमने क्या देखा अभी? इसमें होता है रिप्रोडक्शन कैसे, दो तरह से, एक जूस्पोर, एक प्लानोस्पोर, और ए प्लानोस्पोर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमने देखा कि ये होते हैं oospores, राइट, जाइगोस्पोर्स, राइट। सो जाइगोस्पोर एंड जूओस्पोर थोड़ा डिफरेंस है। जूओस्पोर कहे तो मोटाइल में आ जाएगा, लेकिन वो ए सेक्सुअल है। सेक्सुअल में आते हैं जहाँ पे वो फ्यूज होते हैं और बनाते हैं जायगोट, और फिर मियोसिस होता है। इंपॉर्टेंट नाम हमको क्या रखना है? म्यूकोर, राइजोपस और अल्बुगो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अस्कोमाइस्टीज, इसको बोलते हैं सैक फंगी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है पेनिसिलियम का और सैक्रोमाइसिस ईस्ट, जो कि आता है यूनिसेलुलर। तो क्वेश्चन सिंपली पूछा जा सकता है कि ईस्ट विच कैटेगरी, फंगी के कौन से क्लास में आप रखेंगे? तो ये है हमारा एस्कोमाइस्टीज। ओके, सैक्रोमाइसिस एस्कोमाइस्टीज में है। इसको सैक फंगी बोलते हैं। ये मल्टीसेलुलर होते हैं एक्सेप्ट ईस्ट का। हैबिटेट क्या होते हैं? ये सैप्रोफाइटिक होते हैं। सैप्रोफाइटिक मतलब क्या? ये फीड करते हैं लिविंग और डेड और डिकेइंग मैटर। डिकम्पोजर्स मतलब क्या? डिकम्पोजर्स मतलब ये ब्रेक डाउन करते हैं, जो भी थिंग्स लाई डाउन है उसको ब्रेक डाउन कर दिया और उसको रिसाइकिल करते हैं और उसमें जो न्यूट्रिएंट उनको मिलता है। एक आता है नाम कॉप्रोफिलस, जो कि सर्वाइव करते हैं डंग पे, राइट। जो भी सराउंडिंग्स एनिमल्स के डंग्स होते हैं उस पर सर्वाइव करते हैं। बेसिकली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। अब माइसेलियम क्या होते हैं? माइसेलियम या तो ब्रांच्ड होंगे या सेप्टेट होंगे, इसमें दोनों हो सकता है। पहले वाले में हमने क्या पढ़ा कि वो सेप्टेट नहीं होता, सिनोसाइटिक होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों कैटेगरी हमको मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अगेन स्पोर्स के थ्रू होता है। इसमें दो तरह का स्पोर्स आपको मिल सकते हैं, ए सेक्शुअल और सेक्शुअल। यदि सेक्सुअल के बारे में बात करें तो यहाँ पे आता है एस्कोस्पोर्स, जो कि होता है एंडोजेनसली। तो यहाँ मैंने कुछ डायग्राम बनाए जिसको हम कैसे याद कर सकते हैं। तो ये जो एस्कोस्पोर्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये एंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें स्पोर्स होता है कोनिडियोफोर, जो कि कोनिडिया से प्रोड्यूस होता है, जो कि जर्मिनेट होता है और माइसेलियम बनाता है। एग्जाम्पल है स्पर्जिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, जो कि अगेन ये नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इसका जेनेटिक वर्क में काफ़ी यूज करते हैं। कुछ एडिबल भी है, मॉरल्स, ट्रफल्स, जो कि काफ़ी यूज होता है डेलिकेसी में। तो चलिए फिर से रिवाइज करते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? हमने पढ़ा एस्कोमाइस्टीज, राइट। एस्कोमाइस्टीज में हमने पढ़ा कि इसको सैक फंगी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, ईस्ट। हैबिटेट ये वेराइटी हो सकता है सैप्रोफाइटिक। डिकम्पोजर्स मतलब वो ब्रेक करेंगे ही करेंगे। सैप्रोफाइटिक मतलब वो ब्रेक करना नहीं होता, वो बस ईट करेंगे, बट ये क्या करता है? ब्रेक डाउन करते हैं, डिकम्पोजर्स। माइसेलियम क्या होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं और सेपरेट होते हैं इनके। रिप्रोडक्शन जस्ट हम एक्सप्लेन किया हमने कि इसमें सेक्सुअल मोड में एस्कोकार्प्स, आपको नया याद रखना है एस्कोकार्प्स, ये जो होता है एंडोजेनसली होता है। जब आप यहाँ देखेंगे कोनिडियोफोर्स एक्सोजेनसली होता है, मतलब एक्सपोज हो रहे हैं आउटर, तो इनका स्पोर भी बाहर निकलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारा थर्ड, बेसिडियोमाइस्टेज। हम हर एक को ना कुछ नाम से याद रखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस में क्या है, और हर पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आप उसी पे फोकस करो। हर चीज़ बहुत डिटेल से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे यहाँ पे आपको पढ़ना है दो इंपॉर्टेंट डिजीज़, अस्मट और रस्ट। पहले हमने क्या पढ़ा था? पुशीनिया, राइट। पुशीनिया क्या है? पुशीनिया रिमेंबर मस्टर्ड का पैरासाइट है, जो कि अल्बुगो। फिर हमने पढ़ा एक पुशीनिया, राइट। तो अलग अलग कैटेगरी है जो कि हमें याद रखना है। अब आता है स्मट, जो कि आप देख सकते हैं स्मट का बीमारी यहाँ पे है हमारा वीट पे, और ये है रस्टी स्ट्रक्चर,
तो इसी को हम बता रहे थे, जो पुशीनिया होता है ये रस्ट काउच करता है, तो यहाँ पे आप एक नोट डाउन कर सकते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट होता है और ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। रस्ट, इसको कैसे याद रखना है, पुशीनिया। अगेन आप देख सकते हैं कि रस्टी कलर हो गया लीफ का। अस्मट यूस्टी लगो, तो याद करने का आप हम छोटा सा क्लू दे सकते हैं, इसमें यू है और इसमें है नहीं, ये तो हिंट कामने का एस है, राइट। स्मट और यूस्टी लगो, एस कम एक कॉमन ने मारा, स्मट और यूस्टी लगो। यहाँ पे रस्ट है और पुशीनिया है, तो कुछ ना कुछ हमें इसे शॉर्ट फॉर्म करके याद करना ताकि हम इसको भूलें नहीं, राइट। तो ये पुशीनिया और यूस्टी लगो जो है वो किस कैटेगरी में आएगा, बेसिडियोमाइस्टिस में होता है, जो किसी बोलते हैं जिसमें आता है मशरूम, इसको ब्रैकेट फंगी भी बोलते हैं, पफ बॉल्स भी बोलते हैं। ये हैबिटेट क्या है, तो ये हैबिटेट है कि सॉइल में जो वुड है उसमें रह सकता है, ट्री स्टम्स में हो सकता है, ये पैरासाइट होते हैं। तो आई होप ये नाम क्लियर हो गया, हमको कुछ कुछ नाम सब में कॉमन याद रखना है। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। यदि हम ये पूछें कि आपको एस्कोमाइस्टिस में हमने किस फंगी को देखा, तो आपको याद आना चाहिए न्यूरोस्पोरा, स्पोर्जिलस, क्लाइविसेप्स और कुछ डेलिकेसी जो कि फूड आइटम में भी आता है, राइट। ओके, अब बेसिडियोमाइस्टिस के बारे में कुछ और बातें जानना है। रिप्रोडक्शन इसका क्या होता है, ये अब जो भी थोड़ा अलग रहे, अनयूजुअल लगे, उसको तो हमेशा याद रखना। इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, अभी तक फाइंड आउट नहीं है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा गया है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया है, राइट। बट यहाँ पे सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, बट प्लाज्मोगैमी देखा गया है, मतलब फ्यूजन ऑफ टू सोमेटिक सेल्स है। कैरियोगैमी है जो कि मियोसिस होता है और फिर से वो बनाते हैं 4 बेसिडियोस्पोर्स जो कि एक्सोजनसली होता है। और उसके बाद ये जब फॉल करते हैं तो फिर से ये माइसेलियम बनाता है, और इस तरह से ये जो अरेंजमेंट होता है बेसिडिया का, उस अरेंजमेंट को बोलते हैं बेसिडियो कार्प्स। तो यहाँ पे कुछ नाम है याद करना है। एगैरिकस जो कि मशरूम होता है, यूस्टिलेगो, स्मट और रस्ट जो कि अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन के बाद ड्यूट्रोमाइस्टेज, राइट। ओके, ड्यूट्रोमाइस्टेज को बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगी। तो अभी इम्परफेक्ट फंगी इसको क्यों बोले हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, राइट। सेक्सुअल मतलब क्या, ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, ऐसा आप याद कर सकते हैं। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल है, बट इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। तो फिर से ये थोड़ा अनयूजुअल हो गया कि किस क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ड्यूट्रोमाइस्टेज में। किस क्लास में बेसिडियोमाइस्टेज में क्या था, उल्टा था, किस उस क्लास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था ही नहीं। तो इस तरह से कुछ यूनिक है। अभी ये काफ़ी कॉमन तो नहीं है, बट फिर भी हम कुछ नाम तो याद करेंगे ही करेंगे। ट्राइकोडर्मा हो गया, अल्टरनेरिया हो गया। इसे माइसिलियम कैसे होता है, सेप्टेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। नेचर क्या है, सेप्रोफाइट और डिकम्पोजर्स होते हैं। तो एक सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कोनिडिया के थ्रू होते हैं। तो आप इसका एक नोट बना लें और इसको अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट आते हैं प्लांटिंग के बारे में, जो कि हमको पता है कोई भी चीज़, कोई भी प्लांट जो होते हैं उसमें क्लोरोफिल होते हैं, वाटर ड्रॉप्स होते हैं। अब कुछ प्लांट हेटेरोट्रॉप भी है, पार्शियली हेटेरोट्रॉप है, जैसे इंसेक्टिवरस प्लांट विनस ट्राइट्रैप हो गया। एक प्लांट है कुशकुटा जो कि होता है पैरासाइट होते हैं, वो वाइट कलर के होते हैं। तो कुछ अनयूजुअल थिंग तो हमेशा हमको मिलेगा ही। तो कुशकुटा क्या है, एक प्लांट है किंगडम में है, लेकिन वो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, तो उसको हम बट फिर भी जो नेचर है बाकी सबका वो प्लांट से मिलता है, तो इसको हमने किंगडम प्लांट में रखे हैं। अब इसमें लाइफ साइकिल जो होता है वो अल्टरनेट और जनरेशन देखा गया है डिप्लॉयड हैप्लॉयड का। तो जो डिप्लॉयड फेज होता है सेप्रोफाइटिक फेज होता है, और जो हैप्लॉयड होते हैं गैमेटोफाइटिक फेज होते हैं। डिपेंड्स ऑन कि लिविंग बॉडी फ्री लिविंग कौन सा स्टेज है, उनका लाइफ साइकिल ऐसे अल्टरनेट होता है। तो जो हम डिस्कस करेंगे फर्दर जब हम डिस्कस करेंगे प्लांटिंग को डिटेल्स में। नेक्स्ट और एनिमेलिया है जो कि हेटेरोट्रॉफिक होता है। ऑल एनिमल लाइक अर्थवर्म, बर्ड्स एंड ऑल। मल्टीसेलुलर, देयर इज नो शेल वॉल। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेरोजोइक है, क्योंकि हम लोग फूड डायरेक्टली इंजेस्ट करते हैं। इस अमीबा जैसा नहीं है कि हमने प्लाज्मोडियम बना लिया और फिर उसको खा लिया, नहीं। अब ये जो हम बात कर रहे हैं कुछ यूनिक थिंग के बारे में जो कि इंक्लूडेड नहीं है व्हिटेकर क्लासिफिकेशन में, वो है कुछ नाम जो कि एनसीईआरटी में था, तो मुझे डिस्कस करना, और ये इंपॉर्टेंट है, वायरसेस। अभी वायरस के बारे में क्या पता है कि ये हम किस में रखे हैं, इसका बिहेवियर ना तो प्लांट जैसा है ना एनिमल जैसा है, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि विदाउट होस्ट ये सर्वाइव ही नहीं करता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो विदाउट होस्ट सर्वाइव नहीं करते हैं उसको बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। और इसको हम क्रिस्टल बना के हम लेबोरेटरी में भी सेव कर सकते हैं,
क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं और डीएनए होता है, न्यूक्लिक मैटेरियल होते हैं। सर्वाइव तभी करेंगे जब इनको होस्ट मिले। कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। जो साइंटिस्ट का नाम रिलेटेड है डिमिट्री आइवानोव्स्की। उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया कि जो मोजाइक डिजीज है जो टोबैको में, वो कुछ ऑर्गेनिज्म के कारण हो रहे हैं जो कि स्मॉलर देन बैक्टीरिया है। क्योंकि उन्होंने जब एक फ़िल्टर यूज़ किया जिसमें बैक्टीरिया फ़िल्टर हो सकता है, बट ये पास आउट हो गया इस फिल्टर से, राइट। तो इसका मतलब ये जो वायरसेस है ये स्मॉलर देन बैक्टीरिया, तभी तो ये पास होकर के ये फ़िल्टर में आ गया है। फिर बेजेरिंकी ने उन्होंने बताया कि जो एक्सट्रैक्ट है, जो एक्सट्रैक्ट हमने इन्फेक्टेड प्लांट से दिया है, वो एक्चुअली में दूसरे प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इसका मतलब इसमें कुछ तो है, इस फ्लूइड में कुछ तो है। तो इसको कंटाजियम वीवम फ्लूइडम बोला है। इसका मतलब ये जो वायरस है ये इन्फेक्ट कर सकता है दूसरे प्लांट में। नेक्स्ट नाम आता है WM स्टैनली। इन्होंने वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया और बताया कि ये जो क्रिस्टल है एक्चुअली में ये प्रोटीन से बना होता है। फिर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट के पॉइंट के बारे में कि जेनेटिक मटेरियल वायरसेस में दो तरह हो सकता है, या तो RNA होगा उसमें या DNA होगा। ऐसा कोई वायरस नहीं है जिसमें कि दोनों प्रेजेंट है, DNA भी RNA भी। मोस्टली अभी तक जितने भी प्लांट वायरसेस है वो RNA वायरस है। हाउएवर जो एनिमल है उसमें DNA हो सकता है। DNA भी सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, या एनिमल में RNA फॉर्म में भी वायरस है, लेकिन प्लांट में अभी तक DNA वायरस नहीं है। अब यहाँ पे वायरस का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो वायरस होते हैं इसको हम एग्जांपल से यहाँ देखते हैं। ये एक कॉमन वायरस है। इसमें होते हैं हेड में क्या होता है, इनका न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर नेक होता है, टेल होता है और ये बेस प्लेट होता है और ये टेल फाइबर्स होता है। तो टेल फाइबर जैसा हुक लेके स्ट्रक्चर है जहाँ से वो होस्ट को अटैच करते हैं और फाइनली यहाँ से ज्वाइंट होकर के ये पार्ला पार्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ से DNA होस्ट में इंजेक्ट करते हैं और पूरा सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं। फिर जैसे जैसे होस्ट मल्टीप्लाई करेगा वैसे वैसे ये DNA एनिमल में जा कर के भी मल्टीप्लाई करेगा और वायरस का जो प्रोटीन कोट है ये सब बनाएगा और फर्दर जो रिक्वायर्ड होगा वो वायरस का वो यूज करेगा। मतलब होस्ट का सब कुछ लेकर के वो खुद के लिए यूज करेगा। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि कैप्सिड क्या होता है। तो कैप्सिड जो होता है ये प्रोटीन कोट बनाता है जो प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। बेसिकली जो हेड आपने देखा अभी ये हमारा है, ये प्रोटीन कोट कैप्सिड से बना होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट नाम याद रखना हमें कि जो वायरस का डिजीज है वो कौन सा है। तो नाम याद रखना है कि जो टोबैको मोजाइक वायरसेस हो गया या लीफ कर्लिंग होता है तो इसके कारण होता है। येलोविंग और द वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग, स्टम्प्ड ग्रोथ मतलब प्लांट का ग्रोथ नहीं हो रहा। तो ये सब कुछ वायरस का नाम हमें याद रखना है। आप एक लिस्ट बना लो। एनिमल में क्या है, ममप्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स वायरस के थ्रू काउच होता है। नेक्स्ट आते हैं हम कुछ और इम्पॉर्टेंट वायरस के थ्रू, जिसको सबसे पहले T.O. टेनियर ने बोला था। इन्होंने बोला कि वायरस से भी छोटा है। वायरस से छोटा इसलिए क्योंकि इसमें इसका साइज़ बहुत छोटा है, इसमें फ्री RNA होता है और ये प्रोटीन भी लैक करता है। तो चूँकि प्रोटीन लैक करेगा तो इसका साइज़ भी छोटा हो जाएगा और इसमें जो RNA होता है वो भी स्मॉलर मॉलिकुलर वेट का होता है। इसमें डिजीज़ क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। अगेन इसका कुछ डिजीज़ याद रखना है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। तो ये जो होता है ये वायरस के कारण होता है, क्योंकि वायरस नहीं है, क्योंकि इसका सारा प्रॉपर्टी वायरस से काफ़ी अलग है तो इसको अलग कैटेगरी में हमने रखा है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शियस एजेंट का नाम है प्रियॉन्स। सो प्रायॉन्स क्या होता है, ये फोल्डेड प्रोटीन होता है। अब इसमें क्या है, सिर्फ प्रोटीन ही है, इसमें DNA है ही नहीं। ये जो फोल्डेड प्रोटीन है ये इन्फेक्शियस एजेंट बोलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ को काउच करते हैं। इसका साइज़ वायरस के जैसा है इक्विवेलेंट, बट इसमें DNA नहीं है। अब ये जो डिजीज़ होते हैं इसमें ये ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं तो इसका नाम होता है CJD, जैकॉब डिजीज़। और कैटल में होता है तो उसको बोलते हैं BSE, बोवाइन स्पॉन्जिफेरम इंसेफेलोपैथी, और मैड काउ डिजीज़ बोलते हैं। इसमें जो डिजीज़ होने के बाद एनिमल्स कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट स्टैंड प्रॉपरली। तो ये सारे न्यू डिजेनरेटिव डिजीज़ स्टार्ट हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बहुत सारा टाइम बच गया होगा NCERT पढ़ने से। आप इसको देखने के बाद आप NCERT आप पढ़ें और अपना नोट्स बनाएं। इट विल रियली हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।